नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी खबरों की, जो सीधे तौर पर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। पहली बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन से जुड़ी है, जहां लखनऊ में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट को लेकर नई मांगे सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर पेंशन मंत्रालय के उस नए आदेश से जुड़ी है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति यानी कि कंपेसेशनेट अपॉइंटमेंट पर नियुक्ति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की दोनों खबरें आपके भविष्य की सैलरी और पेंशन पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और आयोग विभिन्न राज्यों तथा शहरों में जाकर कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव ले रहा है। इसी क्रम में 22 और 23 जून को लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर एसोसिएशनों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगे आयोग के सामने रखी। सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर हुई वह था फिटमेंट फैक्टर। अब सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। सरल भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर वर्तमान बेसिक वेतन और पेंशन को नए वेतन आयोग में संशोधित किया जाता है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही अधिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में कम से कम 3.50 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। कुछ संगठनों ने तो इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है। घर का खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब फिटमेंट फैक्टर को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए। लखनऊ बैठक में एक और महत्वपूर्ण मांग सामने आई है। यह मांग फैमिली यूनिट को लेकर थी। वर्तमान में कई गणनाओं में परिवार की औसत इकाई 3 सदस्यों के आधार पर मानी जाती है, लेकिन संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय में परिवार की वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए इसे 5 सदस्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए। यदि फैमिली यूनिट 5 निर्धारित होती है तो न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन की गणना भी अधिक होगी। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। साथियों, 8वें वेतन आयोग की इन बैठकों का उद्देश्य केवल सुझाव लेना नहीं है, बल्कि पूरे देश से प्राप्त मांगों और सुझावों के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना भी है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार भविष्य में अंतिम निर्णय लेगी। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। हालांकि आयोग की अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि अंतिम रिपोर्ट 2027 के दौरान आ सकती है। लेकिन यदि लागू होने में देरी भी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर्स का लाभ दिया जा सकता है, यानी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का बकाया भी मिलेगा। यही वजह है कि इस समय पूरे देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। साथियों, पेंशन मंत्रालय ने 22 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है, जो अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों से संबंधित है। यह आदेश उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके सदस्यों को किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद कंपेसेशनेटेड अपॉइंटमेंट के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। अब तक एक बड़ी समस्या यह भी थी कि कई मामलों में आवेदन तो पुरानी पेंशन योजना लागू रहने के दौरान किया गया था, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई थी। इसी कारण यह विवाद उत्पन्न हो जाता था कि कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या पेंशन प्रणाली का। पेंशन मंत्रालय ने अब इस विषय पर स्पष्ट निर्णय दिया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे मामलों में
नियुक्ति की तारीख नहीं बल्कि आवेदन की तारीख को महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी यदि किसी पात्र परिवार सदस्य ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था तो उसे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत माना जाएगा, भले ही उसकी वास्तविक नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो। यह निर्णय हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे कई ऐसे मामलों का समाधान होगा जो वर्षों से लंबित थे। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर नियमों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाए। इस आदेश का लाभ उन कर्मचारियों को मिल सकता है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना के अधिकार की मांग कर रहे थे। साथियों, आज की दोनों खबरें यह संकेत देती है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ 8वें वेतन आयोग के माध्यम से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, दूसरी तरफ पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश कुछ कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना का लाभ दिलाने का रास्ता कर सकता है। साथियों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर 3.50 फिटमेंट फैक्टर की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। देखिए, कर्मचारी संगठनों का तर्क बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी उस समय और आज के समय की आर्थिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। महंगाई लगातार बढ़ी है, करों का खर्च बढ़ा है, बच्चों की शिक्षा महंगी हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ा है और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशनर्स की जरूरतें पहले से भी कई ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में यदि फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक राहत नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कहा है कि केवल वेतन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए जो अगले 10 वर्षों तक कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सके। साथियों, यदि हम संभावित गणना की बात करें तो वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। यदि भविष्य में 3.50 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 63,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग और केंद्र सरकार को लेना है, इसलिए अभी किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका इतना जरूर है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें इस समय काफ़ी बढ़ी हुई है। दोस्तों, पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी यह मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर पर बढ़ाया जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथियों, आयोग की टीम विभिन्न शहरों में जाकर लगातार सुझाव ले रही है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लखनऊ के बाद अब अन्य शहरों में भी बैठकों का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आयोग जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करना चाहता, बल्कि सभी पक्षों को सुनने के बाद एक संतुलित रिपोर्ट देना चाहता है। दोस्तों, आपको ये माहिती उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।